लास्ट एपिसोड में हमने देखा जिनो एंड ग्रुप और होबिन एंड ग्रुप के बीच फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जिनो को जल्दी भनक लग जाती है कि होबिन का पल्ला भारी है। तो जिनो और हेसु वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन डोंगसुक उन्हें रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। और अब आगे डोंगसुक व्यंगुक को देखकर कहता है, उधर क्या देख रहा है व्यंगुक, तूने बच्चे को भेज दिया और खुद यहाँ रुक गया, बड़ी अच्छी बात है। तू कितना सोचता है उनके बारे में। व्यंगुक कहता है, अभी इमोशनल मत हो, अभी तुझे तो जमीन पे लेटा के पीटना बाकी है। तभी डोंगसुक व्यंगुक को एक जोर का मुक्का लगा देता है। डोंगसुक कहता है, ओह तो तेरा मतलब कुछ ऐसे था। व्यंगुक मन में कहता है, मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, पर मुझे ये करना ही होगा। डोंगसुक कहता है, जल्दी खत्म करते हैं, वरना ज्यादा खींचने पे मैं तुझे मार ही डालूंगा। व्यंगुक मन में कहता है, मुझे फिर से एक मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। तभी डोंगसुक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। डोंगसुक बताता है, बॉक्सिंग पहला स्पोर्ट था जो मैंने ट्राई किया, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त को ये पसंद था। अगर 2 शब्दों में बताऊं तो ये था बहुत इजी। टैलेंट था मुझ में, बॉक्सिंग का टैलेंट। मुझे पसंद था कि मैं इसमें अच्छा हूँ और जीतना तो बहुत मजेदार था, पर बस मजे के लिए फाइट करना जल्दी ही बोर कर देता है। मुझे कुछ चाहिए था जो इस खालीपन को भर सके। जैसे ही मैंने उन गैंगस्टर को देखा, मुझे पता था पैसा ही इस चीज का जवाब है। वो पल मेरी जिंदगी का बहुत ट्विस्ट और टर्न से भरा रहा, क्योंकि मैं टॉप पे जल्दी पहुंचने के लिए कुछ भी करता था। किस्मत अच्छी थी क्योंकि ये फैसला गलत नहीं था, सब मेरे फेवर में काम कर गया। मेरी लाइफ मस्त चल रही थी, पैसा भी था और लड़कियां भी, जिंदगी मजे से चल रही थी। फिर मेरी जिंदगी में जिनो ली नाम का एक बंदा आया जिससे मेरी मुलाकात हुई। ये बंदा नॉर्मल नहीं था, उसने अकेले ही एक गैंग को हिला दिया जो मैंने खुद बनाई थी। उसने मुझे एक चॉइस दी जो मुझे लेनी ही पड़ी। मैंने जो डिसीजन लिया उसने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा हेडेक दिया। बुरा था पर जिंदगी चल रही थी। इससे भी बुरा था, मुझे उस बंदे की आदत सी पड़ गई। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत काम किया, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले और एक फाइनेंशियली एक अच्छे स्टेटस में पहुंचे। मेरे लिए तो वो फैमिली जैसा बन गया था। डोंगसुक मन में कहता है, कौन सोच सकता था कि ये सब कुछ ऐसे खत्म होगा। तभी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को घूंसे मार रहे होते हैं। तभी व्यंगुक एक अलग मूव ट्राई करता है और डोंगसुक के पैरों पर अटैक करता है। डोंगसुक हंस के कहता है, एक टैकल, रियली व्यंगुक, हम बॉक्सर है, याद है तुम्हें, चुन गई बॉक्सिंग टीम से। अचानक से डोंगसुक को एक पंच लगता है। व्यंगुक कहता है, और इसलिए तो ये मूव तुम पे काम कर गया। डोंगसुक मन में कहता है, क्या टैकल एक दिखावा था। तभी व्यंगुक घुसुंडों की बारिश कर देता है और एक लास्ट घुसन मार के कहता है, और ये है मेरा फिनिशर मूव। डोंगसुक भी पंच मार के कहता है, फिनिशर मूव, प्लीज यार, क्या तू सच में मुझे हरा सकता है। डोंगसुक मन में कहता है, ये क्या सोच रहा है, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा। डोंगसुक हंस के कहता है, तो फिर ठीक है। दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, लेकिन डोंगसुक की शक्ल बता रही होती है कि इस बार उसे ज्यादा चोट लगी है। डोंगसुक शौक होते हुए बोलता है, ये कैसे हो सकता है, उसने पहले बड़ा पंच कैसे लगा दिया, वो भी मुझ पे, मैं तो फाइटर हूँ। व्यंगुक उसे एक अपर मार देता है, लेकिन तभी डोंगसुक व्यंगुक पे खंजर से अटैक कर देता है। डोंगसुक कहता है, तू हार गया, अब मर। व्यंगुक को रूमी के साथ की लास्ट मुलाकात याद आती है। रूमी ने कहा था, व्यंगुक तुम वापस आओगे ना, वो भी 1 पीस में। व्यंगुक कहता है, मुझे पता है, मुझे वापस आना ही होगा तुम्हारे लिए। फिर हम प्रेजेंट में लौटते हैं। डोंगसुक कहता है, समझ गया, तू टफ है, लेकिन क्या फायदा है, खुद को देख, तू मरने वाला है। डोंगसुक उसे चिल्लाते पूछता है, तू जीतने के लिए इतना बेताब क्यों है। व्यंगुक कहता है, तो तुझे क्या लगता है। डोंगसुक कहता है, मतलब क्या तेरा। व्यंगुक उसके खंजर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, ये तो जाहिर है। तभी व्यंगुक इतनी जोर से पंच मारता है डोंगसुक पे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। व्यंगुक कहता है, मैंने वादा किया था कि मैं उसके पास वापस आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ हांगर्ल पुलिस ऑफिसर के साथ आके कहती है, फाइट खत्म हो गई, मैं पुलिस को ले आई हूँ। व्यंगुक कहता है, गुड जॉब, चलो घर जाके आराम करते हैं। हांगर्ल कहती है, रुको, तुम्हारा खून बह रहा है। व्यंगुक कहता है, अरे ये तो छोटी सी खरोच है। तभी सीन होबिन एंड कंपनी पे शिफ्ट होता है। होबिन डियान से कहता है, टक्कर मार इसकी गाड़ी में। मिस्टर टैटू और बाप गई कार से निकल के कहते हैं, हम इन्हें रोकती है, आप आगे निकलो बॉस। सीन फिर डोंगसुक पे शिफ्ट होता है। वो पुलिस से बच के भाग रहा होता है। पुलिस कहती है, हे रुक जाओ। डोंगसुक कहता है, मैं नहीं रुक रहा। पुलिस कहती है, रुको वरना गोली मार देंगे। डोंगसुक जिनो को कॉल कर रहा होता है और कहता है, कम ऑन कॉल उठा जिनो। जिनो कॉल पिक करके कहता है, डोंगसुक, भगवान का शुक्रिया कि तू जिंदा है। डोंगसुक कहता है, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, जल्दी से एक कार भेजो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। पुलिस ऑफिसर उसे देख के कहते हैं, क्या ये गाड़ी मंगवा रहा है। खैर जो भी हो, ये तेरी लास्ट वार्निंग है। जिनो कहता है, सॉरी ब्रदर, बस गुड बाय कहने
कहने के लिए फोन उठाया था। डोंगसुक कहता है ये क्या कह रहा है तू? जिनो कहता है सॉरी ब्रदर, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, अलविदा। डोंगसुक बहुत गुस्से में एक गाली देता है। वो गाली इतनी गंदी होती है कि मैं यहाँ नहीं दे सकता, पर हाँ जितनी गंदी गाली आप सोच सकते हो वही उसने यहाँ दी है। डोंगसुक कहता है सालों साल हम साथ रहे थे। जिनो कहता है डोंगसुक हमारा रिश्ता सिर्फ बिजनेस का था। तभी पुलिस ऑफिसर डोंगसुक को शूट कर देते हैं। एक ऑफिसर शूट करने वाले ऑफिसर से पूछता है सर ये क्या किया आपने? शूट करने वाला ऑफिसर कहता है कोई नहीं, ये तो बस एक क्रिमिनल ही तो था, इसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, आई लाइक दिस टाइप ऑफ पुलिस। डोंगसुक बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए बोलता है जिनहोली तुझे नहीं छोड़ूंगा। डोंगसुक अब मर चुका है, लेकिन जिनो सब कॉल पे सुन रहा होता है। जिनो कहता है डोंगसुक मजा आया तुम्हारे साथ काम करके। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर टैटू और बाबगई पे। मिस्टर टैटू टियान की वैन पे पैर रख के बोलता है चल खत्म करते हैं इसे, बाहर आ गाड़ी से। टियान कहता है तू जानता है तू कहाँ पैर रख रहा है, तू ऐसा करने के लिए बहुत पछताने वाला है। मैंने गाड़ी से तुझे कुचलने का सोचा था पर मैंने नहीं किया, पर अब ऐसा लगता है कि मुझे तो ये कुचल देना चाहिए था। तभी मुंगसुंग भी आके कहता है अरे वाह, फिर से हमारी मुलाकात हो गई। मिस्टर टैटू कहता है बाकी लोग कहाँ हैं? कार में भी नहीं दिख रहे, क्या प्लान है तुम खच्चरों का? तभी बाबगई मांगी उनके काले रेशमी बाल देख लेता है और कहता है ये क्या? तभी हम देखते हैं कि योनू, होबिन और मांगी चुपके से उनकी कार में घुस जाते हैं। बाबगई कहता है ये लोग हमारी कार को हाईजैक कर रहे हैं। नाइस जॉब योनू, ड्राइव करना कब सीखा तुमने? योनू बताता है यार एक लैंग्वेज एग्जाम में पैसेज आया था जिसमें ड्राइविंग के बारे में लिखना था, वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं कार को ड्राइव करूंगा। होबिन कहता है अबे तू मजाक तो नहीं कर रहा? पीछे हट पीछे हट। तभी टियान चिल्लाता है जैसे तो मुझे बहुत साल का एक्सपीरियंस था, अब निकलो। जिनो भाग रहा है। हम देखते कि होबिन उनकी कार लेके आगे निकल जाते हैं। मिस्टर टैटू हंसते हुए कहता है हम उन्हें नहीं रोकेंगे, तुम दोनों यही दफन होंगे। वो आ गए। तभी हम देखते कि वहाँ बहुत सारे गैंगस्टर आ जाते हैं। टियान कहता है भैंस की टांग, इन्होंने तो पूरी आर्मी बुला ली। होबिन एंड मांगी भी कार के पीछे से देख रहे होते हैं। मांगी कहता है होबिन अगर हम चले गए तो ये फंस जाएंगे। होबिन कहता है अबे यार। मिस्टर टैटू उन गैंगस्टर से कहता है तुम सबको डील पता है ना, घर कार पैसे सब मिलेंगे। तभी सीन होबिन बाकी सब पर शिफ्ट होता है। यूनू होबिन से पूछता है होबिन क्या करना है? होबिन बहुत सोचता है और दुखी होकर कहता है आगे चलो। तभी सीन गैंगस्टर पे शिफ्ट होता है। टियान उन्हें आधा दिख कहता है यार ये कितने सारे हैं। मुंगसुंग बोलता है मुझे भी दिख रहा है। टियान हंसते हुए कहता है दोस्त हम बस मरने वाले हैं। मुंगसुंग भी हंसते हुए कहता है हाँ यार। तभी बाबगई उनकी तरफ दौड़ते हुए कहता है तो मैं तुम्हारी मरने में मदद कर देता हूँ। तभी मांगी हनवा आके मुंगसुंग से कहता है हमने एक बार ऑलमोस्ट फाइट की थी, आज मैं तेरी मदद करूंगा, इस मौके को कैसे मिस कर दूं। मांगी बाबगाई को टाइट पकड़ के बोलता है कितने टाइम के बाद किसी हैवी वेट से लड़ रहा हूँ। मांगी बाबगाई को उठा के पटक देता है और कहता है खेल खत्म तेरा। तभी हम देखते है कि वहाँ योनू और होबिन भी आ जाते हैं। तो यहाँ सबको देख के कहता है योनू को ड्राइविंग आती है और उसे कार स्टार्ट करना नहीं आता, क्या बात हुई? हाँ ऑब्वियसली सेंस नहीं है इस बात का। मिस्टर टैटू ने देख के कहता है तुम्हारे टीममेट्स जिनों को पकड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी हो ये हमारे लिए अच्छा ही है, तुम सब मरने वाले हो। मिस्टर टैटू मन में कहता है होबिन तुम बिल्कुल अपोजिट हो उस बंदे से जिसे मैं जानता हूँ। मिस्टर टैटू टियान से चिल्लाते हुए कहता है टियान तू और मैं चल लड़ते हैं। टियान कहता है तू ऑब्सेस है क्या मेरे साथ? आजा चल मार खा ले मुझसे, वैसे भी आज आखिरी दिन है तेरा। तभी सीन लिजिनो पे शिफ्ट होता है। वो कॉल पे कह रहा होता है सॉरी यार इतनी जल्दी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पैसा जितना चाहिए ले लेना, बस सब रेडी रखना। वो बंदा कहता है तुम्हें कितनी देर लगेगी यहाँ पहुँचने में? लिजिनो कहता है 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा। जिनो हेसु से कहता है हम कोरिया से जा रहे हैं। हेसु ये सुन के शौक हो जाता है। जिनो आगे कहता है मैं एक बंदे को जानता हूँ जो शिप पर हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे वहाँ पहुँचते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिनो कार की स्पीड बढ़ा के कहता है हम भाग रहे हैं, लेकिन सब दोबारा बिल्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सक्सेस पाना जितना सोचा था उससे काफी आसान है अब्रॉड में। हेसु बस तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ कि ड्रग्स कहाँ रखी है तुमने, तुम स्मार्ट हो, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम एक सही फैसला लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।